जय श्री कृष्ण। राधे राधे। छठी कथा। ये घर में देवरानी जेठानी थी, उनका कोई संतान नहीं थी। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। उनकी कोई संतान नहीं होती थी, मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। एक दिन सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने उनका आग नहीं दी। उस दिन से गांव भर में दशहरा रानी का पूजन था। दोनों घर आकर कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशहरा रानी का पूजन है, कोई आग देती नहीं, क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली, कुछ खाने नहीं, आज हम लोग भी व्रत सही, शाम को जब आग मिलेगी तभी रसोई बनाकर भोजन कर लेगी। संध्या के समय जेठानी अपनी पड़ोसन के घर गई और पूछा कि दशहरा रानी का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करके घंटे लिए जाए वे इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब घंटे पड़े तो मैं भी घंटा लूंगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही थी कि गांव में चलकर आती हुई दिखाई दी। वह लग पीछे पीछे आ रहा, उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसको चाटती हुई इसके पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहली ब्याई या दूसरी तीसरी बार? उसने कहा पहली। पुनः स्त्री से पूछा कि बछड़ा या बच्चे? गवाला ने जवाब दिया बछड़ा है। तो पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि लो अब घर जाकर दशहरा रानी का घंटा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानियां सुनना, 10वें दिन सर से स्नान करके पूजन करना। दशहरा रानी 10वें दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगी। उसी अपने घर आकर देवरानी को भी यहाँ बात बताई। दोनों ने दशहरा रानी घंटे लिए मनौती मनाई कि हमारे संतान हो तो हम सुहागनियों को नियुक्त कर विधि विधान से व्रत पूर्ण करेंगी। देवरानी जेठानी दोनों गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों के गर्भ से 2 सुंदर बालक जन्मे। देवरानी ने कहा लड़के होने पर सुहागनियों को न्योतने की मनौती थी, उनका न्योतना देना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी से क्या जल्दी पड़ा है, उसके लड़के बड़े होंगे तब उनकी सगाई होगी तब देंगे, सुहागनियों को न्योता देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई संबंध भी पक्का हो गया, फिर भी जेठानी ने सुहागनियों को नहीं नोता। उसने कहा जिस दिन लड़कों का भोर पड़ेंगे उस दिन सुहागनियों को नेता कर उत्सव के साथ पूजा की जाएगी। तब देवरानी बोली, बहन तुम चाहो जब तब करना, मैं तो मंडप के दिन ही सुहागनियों को नोतूंगी। देवरानी ने जैसा ही कहा था कि वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन ही सुहागनियों को नेता दिया, परंतु जेठानी कुछ ही परवाह नहीं की। बारात सजाकर दोनों दूल्हे ब्याहने के चले गए। लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागनियों को नेती। उसके तो विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ, परंतु उसकी माता ने सुहागनियों को नेता नहीं दिया। उसके ठीक भंवरे के समय दशहरा रानी बीच मंडप में हरकर ले गई। दूल्हा ने एकदम गायब होते देखकर वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मचकाए। लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब यह अद्व्यायी लड़कों को किस सर मंडी जाएगी। बास पड़ोस की चतुर स्त्री ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो भी सीधा सामान बचा हुआ तो उसने लड़की के हवाले कर दिया। लड़की मांगते भिखारी को सदावर देने लगी। एक दिन साधु तीर्थ यात्रा करते हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव से बहुत दूर जंगल में एक बड़ा पीपल था, पेड़ था। लोगों उस पेड़ का पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशहरा रानी का वास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहां अंधेरा हो गया। जब दिया बत्ती का समय हो तो साहूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। फिर मिस्त्री ने आकर जमीन पर पानी छिड़के, माली ने फूल बिखेरे। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहने हुए आकर यथास्थान बैठने गए। सब पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र को सिंहासन उतरा। उसी के साथ उनके अप्सराएं साथ सामान सहित वहां आई और इंद्र के सिंहासन पर सामान नाचने लगी। उस समय दशहरा रानी उसी अद्वैय लड़के के गोद में ली पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सुरा गाय भी आई थी। उसने 2 कटोरों में दूध दिया। लड़के ने अद्वैय के भाग का 1 कटोरा दूध अलग रख दिया। गोद में लिए बेटी सवेरे होते ही देवताओं दरबार में भंग हुआ। साधु भी चले गए, वहाँ गांव में चला गया। वही साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता उस अद्वैय लड़की के घर आ गया। लड़की ने उसे के लिए भोजन तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठे तब लड़की ने 3 पतल परोसी। एक तो अद्वैय लड़के के वर अपने पति के नाम से, एक पतल बाबा जी के और सामने और एक अपने लिए परोसी। बाबा जी ने अपने आप से कहा, जो बात मैंने रात में देखी थी वही बात यहीं भी देख लो। लड़की ने पूछा, क्या बाबा जी बात क्या है? हम बैरागी लोग ऐसे अनेक बातें कहते थे, तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन, तुम तो भोजन करो। लड़की हट गई और फिर भी बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु, मैं सत्य हूँ, आप तो अपनी बात का भेद बताइए, मैं श्राप दे दूंगी। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाना निश्चय किया। बाबा आगे आगे चले और लड़की पीछे पीछे हो चली। बाबा लड़की को पारस के पीपल के पास छोड़कर चले गए। तब संध्या हुई। तब नित्य तेरे झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई, बिस्ती ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिखराए, राजा इंद्र आए, परियों का नाच गान होने लगा। उस समय दशहरा रानी पीपल पर से उतरकर दरबार में बैठी। लड़की ने सुरागाय से दूध लिया और उसने अद्वैय को कटोरा अलग रखकर जो ही अपना कटोरा मुंह से लगाए त्यों लड़की कटोरा हाथ में लेकर घर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उत्सुक हूँ, सेवा करूंगी।
वे बोला, मैं दशा रानी की सेवा में रहता हूँ, अभी मुझे दरबार में जाकर उनकी गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा रानी को प्रसन्न करके उनसे मांग लो। लड़का दशा रानी की गोद में भी जा बैठा। लड़की अप्सराओं का साथ नाचने लगी। तब सवेर हुआ, तब दशा रानी की नहा कहा, नहीं नाचने वाली लड़की कौन है? उन्होंने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांग जो मांगना है। लड़की ने दशा रानी से वचन ले लिया कि जो मांगू सो पाऊँ। तब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे ये चाहिए। दशा रानी का, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी, इस कारण तेरा वर तुझे देती हूँ। राजा इंद्र ने दशा माता से पूछा, हे भगवती, ये सब क्या भेद हैं, जरा मुझे बताइए। तब दशा रानी बोली कि ये लड़का मेरे वरदान से जन्मा था। इसकी माता ने मनोती मानी थी, जब लड़का जन्मेगा तब सुहागनियों को नृत्य दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने देव बालक को विवाह मंडप से हर लाई हूँ। ये इसकी अद्व्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता, इसी कारण ये देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन लिया है। दशा रानी के ऐसे वचन सुनकर इंद्रादि सब देवता ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। एक साधु तब बाबा भी वहाँ गए। साधु बाबा, उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की, इसी प्रकार तीनों गांव की ओर हुए। जब लोग गांव के समीप हुए तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हा के साथ आ रही है। उस दिन से लड़की चली गई थी। प्रथम उसी घड़ी से वह लज्जा के मारे उस घर से बाहर निकले रहते थे। जो भी नई बात सुनने की शायद तो उसने किवाड़ बंद कर लिए। तो उसने समझा लड़की के बाबा के साथ आ रही होगी, इस संबंध में लोग मेरा उपवास करेंगे। किंतु जब गांव गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उसे कही कि वे बाहर आए हैं, तो उसने दरवाजे में सचमुच लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा तो वह प्रसन्नता से पार नहीं रहा। लड़की ने अपनी माता से कहा, ये पहले वर के घर से सुहागनों को न्योत कर बारात यहाँ पर आनी चाहिए। अतः लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी। वहाँ सुहागनों को न्योत कर बारात फिर चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर गए। तब फिर लड़के की माता ने सुहागनों को न्योती। दशा रानी ने जैसी सती की दशा फेरी है, वैसी कथा के श्रोता वर्ता और आदि सभी का कल्याण करे। दशा महारानी की जय हो, दड़ा बाप जी की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। अपने अपने माता पिता